नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान अफमान ने मचाया कोहराम। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हुई मौतें। कई इलाकों में दिख रहा है तबाही का मंजर। पश्चिम बंगाल में बुधवार को 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले विकराल चक्रवात अफमान के कारण भारी तबाही हुई है और कम से कम 10 से 12 लोगों की मौतें हुई है। चक्रवात दोपहर में करीब 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच तट पर पहुंचा। चक्रवात के कारण तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है। बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। कच्चे मकानों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल का इतना नुकसान हुआ कि उसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। कम से कम 10 से 12 लोगों की मौत हुई है। नुकसान कितना हुआ इसका अंदाजा लगाने के लिए अभी कुछ दिन लगेंगे। अधिकारियों के अनुसार चक्रवात आने से पहले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कम से कम 6,58,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल तट पर पहुंचने के समय चक्रवात का केंद्र के पास हवा की गति 160 से लेकर 170 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड किया। अशोक भट्टाचार्य ने डाबग्राम व फुलबाड़ी को लेकर अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट गठन करने की मांग की। सिलीगुड़ी के सीपीएम विधायक व सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक अशोक भट्टाचार्य ने सिलीगुड़ी से सटे जलपाईगुड़ी जिले के डाबग्राम व फुलबाड़ी को लेकर अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट गठन करने की मांग की। भट्टाचार्य ने जलपाईगुड़ी जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचकर इस बारे में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने राशन में भ्रष्टाचार व सीपीएम कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों में राहत वितरण करने या फिर किसी तरह की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने पर उनके समर्थकों को पुलिस द्वारा परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया। उनके साथ सीपीएम दार्जिलिंग जिला कमेटी सचिव जीवेश सरकार, सीपीआईएम के जलपाईगुड़ी जिला सचिव सलील आचार्य समेत जिले के अन्य नेता उपस्थित रहे थे। ज्ञापन देने के बाद विधायक अशोक भट्टाचार्य ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, सिलीगुड़ी का एक बड़ा हिस्सा जलपाईगुड़ी जिले के अधीन है। इस वजह से इस इलाके में रहने वाले लोगों को जमीन समेत अन्य कामों को लेकर काफी परेशानियों का शिकार होना पड़ता है। यही कारण है कि डाबग्राम व फुलबाड़ी समेत सिलीगुड़ी से सटे जलपाईगुड़ी के कुछ हिस्से को लेकर यहाँ रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट गठन की मांग की जा रही है। শিলিগুড়ি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা শহর এবং সেই শহরের বলা যেতে পারে পপুলেশনের প্রায় অর্ধেকটাই হচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলার ভিতরে। একটা তো প্রশাসনিক সমস্যা আছে, অনেক সার্ভিস পেতে গিয়ে অনেক হয়রানি হতে হয় অনেক ক্ষেত্রে। একই মানে সরকার, একই পৌর কর্পোরেশন, অথচ যখন শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে একরকম নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, আবার জলপাইগুড়ি পার্টির ক্ষেত্রে আরেক রকম নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে। তো এইগুলো নিয়ে আমাদের অনেক কমপ্লেন আমরা সবসময়তেই পাই, কিন্তু সেটা সবসময়তেই একবার আমি ডিভিশন কমিশনারকে সবটা জানিয়েছিলাম, কিন্তু কোনো অ্যাকশান হয়নি। আজকে সরাসরি ওকে বলা হলো, কাকে ডিএমকে আমরা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে আমরা বললাম। এটা সবচেয়ে বড় কথা যেটা দাঁড়াচ্ছে যে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করার জন্যে যেমন ধরা যাক ল্যান্ডের বিষয়টা, ল্যান্ডের বিষয়তে যদি যেতে হলে সবাইকে এখানেই আসতে হয়, জলপাইগুড়িতে আসতে হয়। শিলিগুড়িতে আমাদের একটা পুরনো দাবি ছিল যে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট অন্ততপক্ষে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এলাকা নিয়ে করা হোক। এই ধরনের সমস্যাগুলো যাতে দ্রুত এটা সুরাহা পায়। আমি এলাম, গাড়ি নিয়ে এলাম ঠিকই, কিন্তু একটা সাধারণ লোকের পক্ষে তো সবসময় এটা সম্ভব না। এটা আমাদের একটা বড় দাবি, দীর্ঘদিনের একটা দাবি আছে। তো সেইটা আজকে যদি কোনো আলোচনাটা হয়নি, কিন্তু বিশেষ করে আমরা আলোচনার মধ্যে মেইনলি অভিযোগটা হচ্ছে যে অনেক কিছু পলিটিক্যালি করা হচ্ছে এবং এমনকি রেশন ইত্যাদি নিয়েও কিন্তু অনেক কিছু পলিটিক্যালি হচ্ছে। এই পলিটিক্যাল ব্যাপারটা হওয়া উচিত না, সবটাই একবার হওয়া উচিত। রাজনীতি থেকেও এখানে কিন্তু নিড বেসড, এখন সময়টা এরকম, মানুষের একটু খাদ্য হয়তো 5 বছর আগে এটা না পেলেও হতো, আজকের এই মুহূর্তে কিন্তু এই খাদ্যটা তার কাছে খুব বেশি প্রয়োজন। लगातार चौथे दिन पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने लगातार चौथे दिन भारी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सब्जी से लदे ट्रक में 250 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। इतने बड़े परिमाण में गांजा ट्रक में आलू व बंदा गोभी के नीचे छिपाकर तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने इस अभियान में गांजे के साथ गिलास्तर सिंह उर्फ संजय नामक एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।
वह हुगली जिले के डानकुनी थाना इलाके का रहने वाला है। कूच बिहार से गांजे की तस्करी की जा रही थी। गौरतलब है कि इससे पहले लगातार 3 दिनों तक जलपाईगुड़ी पुलिस ने हर दिन भारी मात्रा में गांजा जब्त करने के साथ साथ तस्करों को गिरफ्तार किया। ट्राक धरा पड़लो, কুচবিহার থেকে বহরমপুর দিকে যাচ্ছিল। এখান থেকে সবজির প্যাকেটগুলোর তলায় গাঁজা ধরা পড়লো, আনুমানিক 250 কেজি ধরে, যেটা ওজন করা হলো। কয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে স্যার? এখানে তো একজনকে গ্রেফতার করা হলো, চালক। হ্যাঁ, তদন্ত তো চলবে। সবজি, আলুর প্যাকেট, আলুর বস্তাগুলো ছিল, আলুর বস্তার তলায় এটা লুকিয়ে এটা নিয়ে। बंगाल की खाड़ी से महाचक्रवाती तूफान अफमान ने दक्षिण बंगाल में तो तबाही मचाई है, लेकिन इसका असर 400 किलोमीटर दूर उत्तर बंगाल में भी दिखाई दिया है। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में बृहस्पतिवार सुबह तड़के भयानक बारिश हुई, साथ ही आंधी तूफान भी चला है। इसके कारण कई पेड़ उखड़ गए हैं। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ अफमान का आतंक, इससे लोग काफी सहमे हुए हैं। हालांकि तूफान से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, केवल पेड़ उखड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन सतर्क है और पूरी स्थिति पर निगरानी रखी हुई। जलपाईगुड़ी में सुबह से हो रही है बारिश, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। चक्रवाती तूफान अफमान के प्रभाव से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गुरुवार सुबह से बारिश हो रही है। जिले के विभिन्न हिस्सों में ठंडी हवाओं के साथ साथ कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश जारी है। लॉकडाउन के बीच बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लोगों को आवश्यक सामानों की खरीदारी के लिए समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। सड़कों पर कम लोग दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार ऐसे चक्रवाती तूफान अफाम का असर बताया जा रहा है। আমফানটা এখন বাংলাদেশের দিকে বর্ডারে ঢুকে পড়েছে, তার জন্য আমাদের উত্তরবঙ্গ ভয়টা অনেকটাই কেটে গেছে। আগামী 24 ঘন্টা জলপাইগুড়িতে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। এখন বাংলাদেশের বর্ডার ক্রস করছে জলপাইগুড়িতে আপাতত ভয়ের কোনো কারণ নেই, তথাপি ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে আগামী 24 ঘন্টা। कोविड-19 के देश में 5,609 नए मामले सामने, 132 लोगों की हुई मौत, 39.6% की दर से लोग हो रहे हैं स्वस्थ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 5,609 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 132 मौतें हुई है। देश में कुल मामलों की संख्या अब 1,12,359 हो गई है, जिसमें 63,624 सक्रिय मामले हैं और 3,435 लोगों की मौतें हो चुकी है। भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर श्रेणीकृत, नियोजित और अग्र सक्रिय दृष्टिकोण से कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए उपाय किए हैं। इन उपायों की नियमित रूप से उच्चतम स्तर पर समीक्षा और निगरानी की जा रही है। भारत कोविड-19 की गति को धीमी करने में आगे बढ़ा हुआ है और इसका असर कोविड-19 के मामले के आंकड़ों से दिखाई देता है। विश्व के प्रति लाख जनसंख्या पर 62.3 मामलों के मुकाबले भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 7.9 मामले हैं। इसी तरह प्रति लाख जनसंख्या में भारत की औसत मृत्यु दर 0.2 है, जबकि विश्व की औसत मृत्यु दर 4.2 बनती है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 142 नए मामले सामने, संक्रमितों का आंकड़ा 3000 के पार। अभी तक 180 से अधिक मरीजों की मौतें हो चुकी है। भयावह कोरोना वायरस संक्रमण से पश्चिम बंगाल में बुधवार को 142 लोग संक्रमित हुए हैं। राज्य में कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3103 हो गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना से मरने वालों की संख्या 181 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आज कोविड-19 के 142 केस दर्ज किए गए। राज्य में कुल संक्रमित मामलों की संख्या अब 3103 हो गई है, जिसमें 181 मरीजों की मौत हो चुकी है। 72 मौतें ऐसी हुई है जो पहले से गंभीर बीमारी। देश में 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ानें। 14 साल तक के बच्चों को छोड़ सभी के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी। फ्लाइट के टाइम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। कोरोना वायरस की वजह से देश में घरेलू उड़ानें 25 मार्च से बंद है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि 25 मई से कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आज पैसेंजर के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी कर दिया है। 14 साल तक के बच्चों को छोड़ बाकी सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। फ्लाइट्स के टाइमिंग से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक राज्य सरकारों और प्रशासनों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट टैक्सी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है, ताकि यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ को कनेक्टिविटी मिल सके। पर्सनल व्हीकल भी जा सकेंगे। एएआई ने यह साफ नहीं बताया कि सिर्फ इतना कहा कि तय संख्या में ही लोगों को बैठने की इजाजत होगी। ये नियम एयरपोर्ट स्टाफ और यात्रियों के लिए लागू होगा। फ्लाइट्स के टाइम से कितनी देर पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा? कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना जरूरी होगा। एयरपोर्ट टर्मिनल में उन पैसेंजरों की एंट्री मिलेगी जिनका फ्लाइट्स अगले 4 घंटे में होगी। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 50.90 लाख लोग हो चुके हैं संक्रमित। 3.29 लाख लोगों की हो चुकी है मौतें। दक्षिण अफ्रीका में 2 दिन के नवजात की गई जान। दुनिया में अब तक 50,90,107 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 20,24,286 लोग ठीक हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 3,29,735 हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में महामारी से 2 दिन के नवजात की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि देश में कोरोना से यहां पहले बच्चे की मौत है। देश में संक्रमण के अब तक 18,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 339 लोगों की मौतें हो चुकी है। WHO के मुताबिक 24 घंटे में संक्रमण के 1,06,000 मामले दर्ज किए गए हैं। यह एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। WHO के महानिर्देशक ने बताया कि और यहाँ चेतावनी दी है कि महामारी अभी लंबे समय तक हमारे बीच रहने वाली है। 24 घंटे में जो नए मामले सामने हैं उनमें से करीब 2/3 66% मामले अमेरिका, रूस, ब्राजील और भारत में बढ़े। WHO के महानिर्देशक ट्रेडोस ने कम और मध्यम आय वाले देशों में इस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि संक्रमित की वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर देशों में अभी टेस्टिंग कम हो रही है। डीएम ने बैंक प्रबंधनों के साथ की बैठक। जलपाईगुड़ी के जिलाधिकारी ने बुधवार को लॉकडाउन के दौरान उद्योगपतियों व व्यवसायियों को लोन के मुद्दे को लेकर बैंक प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में लॉकडाउन के दौरान उद्योगपतियों व व्यवसायियों को लोन दिए जाने में किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न बैंकों के प्रबंधक मौजूद थे। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान व्यवसायियों को बैंक से लोन लेने में किसी तरह की दिक्कतें न हो, इसे लेकर आज प्रशासन की ओर से बैंक प्रबंधन के साथ बैठक की गई। उन्होंने कहा बैंकों से व्यवसायियों को लोन देने की किसी तरह की असुविधा न हो, इसका अनुरोध किया गया। বিভিন্ন প্রোগ্রামের মধ্যে বলা হয়েছিল যে স্পেশাল ডিসিসি মিটিং ডাকার জন্য, সেই জন্যই আজকে ডিএম সাহেবের উপস্থিতিতে এই ডিসিসি মিটিং ডাকা হয়েছে যে পোস্ট কোভিড পরিস্থিতিতে আমরা কিভাবে বিভিন্ন সেক্টর আছে, কেসিসি লোন, এমএসএমই দপ্তর, আনন্দধারা, ফিশারিজ, এগ্রিকালচারে কীভাবে ব্যাংকার্সরা কীভাবে এগিয়ে আসবেন, তারা কীভাবে সাহায্য করবেন এবং তাদেরকে আগামী দিনের টার্গেট সেটাও ওনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো এবং কীভাবে আমরা তাদের মানে যারা বাইরে থেকে যারা মাইগ্রেন্ট লেবার বা ওয়ার্কার যারা আসছে তারাও তো আমার এই জলপাইগুড়ি জেলারই তো তারা বাসিন্দা এবং তারা যদি ভবিষ্যতে যদি তারা এখানে কোনো ধরনের কোনো ব্যবসা বা ট্রেড বা কোনো কাজ যদি করতে চায় তাদের জন্য আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং তাদের জন্য ব্যাংকের সঙ্গে তাদের আমরা লিয়াজন এবং যাতে ব্যাংক থেকে তারা লোন পেতে পারে সেই বিষয়ে আজকে এই পুরো মিটিংটা করা হলো এবং আগামী বছরের প্রস্তুতি, এই বছর তো আমরা ডিসিসি মিটিং এখনও করতে পারিনি
এটা আগামী বছরও কী ধরনের প্রস্তুতি এবং তার টার্গেট এবং অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে আজকে আলোচনা। মিটিংটি ছিল এখন এই কোভিড সিচুয়েশনে কীভাবে ব্যাঙ্কগুলোকে লোন বাড়ানো যায়, তো তার জন্য এমএসএমইর উপরে, তারপরে এগ্রিকালচার ক্রপ লোন, তারপরে আরও যেমন গোটারি ফিশারি আছে, এগুলোর উপরে কীভাবে বাড়ানো যাবে, লোন কত টার্গেট আছে, সেগুলো নিয়ে ডিসকাস হলো। এবং যদি কোনো লোন কোনো ব্যাংক ডিসবার্স করেনি, কেন করেনি, জুনের মধ্যে করতে হবে, একটা টার্গেট দেওয়া হলো যে কতদিনের মধ্যে সবকটা লোন দিয়ে ফেলতে হবে। এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা হয়, কীভাবে লোনটা বেসিক্যালি কীভাবে লোন বাড়ানো যায় আর কি এই সিচুয়েশনে। এখন যেমন যেখানে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বন্ধ হয়ে আছে। रेलवे स्टेशन के शौचालय में व्यक्ति का शव बरामद। लॉकडाउन के बीच अलीपुरद्वार जिले के बेरपाड़ा के दलगांव स्टेशन के शौचालय में बुधवार सुबह एक व्यक्ति का शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जीआरपी एवं पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। समाचार लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस व्यक्ति की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगा रही है। रेल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने की मांग में प्रवासी श्रमिकों ने किया पथावरोध। श्रमिकों का आरोप 4-5 दिनों के बाद भी नहीं लिए गए सैंपल। क्वारंटाइन सेंटर में भोजन नहीं देने का लगाया आरोप। प्रवासी श्रमिकों में जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई देंगे उन्हीं की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया जाएगा। वीडियो। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में दूसरे राज्य से आए प्रवासी श्रमिकों ने कोरोना जांच के लिए उनके सैंपल लिए जाने की मांग में बुधवार को सड़क अवरोध कर प्रदर्शन किया। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाने के महेंद्रपुर इलाके में चांचल हरिश्चंद्रपुर राज्य सड़क पर बुधवार दोपहर को प्रवासी श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। इन श्रमिकों ने बताया कि दूसरे राज्य से अपने गांव लौटे 4 से 5 दिन होने को है। इसके बावजूद अब तक कोरोना जांच के लिए उनका सैंपल्स नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा दूसरे राज्य में आए प्रवासी श्रमिकों में कुछ होम क्वारंटाइन में है तो कुछ सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में दिन बता रहे हैं, लेकिन अब तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनमें से किसी का सैंपल नहीं लिया गया है। ऐसी अवस्था में उनमें कौन कौन संक्रमित है यह पहचानना मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि वे लोग स्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द इन श्रमिकों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने की मांग कर रहे हैं। রাজস্থান থেকে এসেছি আমি, ওখানে স্পট লাইনে কাজ করতাম। আমার ফেরা 4 দিন হয়েছে। আমরা বাইরে থেকে এসেছি, আমরা থানায় গিয়েছিলাম। থানা থেকে বললো যে তোমাদের চেক আপ হবে গার্লস স্কুলে। আমরা হরিশ্চন্দ্রপুর গার্লস স্কুলে গিয়েছিলাম রাত্রি 9টা বাজে। আবার ওখানে বললো অনেক লোক তোমরা সকালে আসবা। আমরা সকালে গেলাম, যাই দেখছি ওখানে হাজার হাজার মানুষ। ওখানেও ওই রোড জাম হয়েছিল। তারপরে ওখানে বড় বাবুগুলো আছে, সবাই বললো যে তোমরা আপনি সেন্টারে চলে যাও, যখন রাখছে তোমাদের গ্রামের লোক স্কুলে চলে যায়। আমরা মহেন্দ্রপুর স্কুলে মোটামুটি আমরা 200 শ্রমিক আছি। আমাদের কোনো চেক আপ হয়নি, আমরা 4 দিন আমাদের আসা হয়ে গেছে, এখানে কোনো চেক আপ হয়নি। আমাদেরকে ডাক্তার চাই। নিয়ম যেটা আছে, পরিযায়ী শ্রমিকরা যারা বাইরে থেকে তারা আসছে, ওরা হোম কোয়ারেন্টাইনে এটা নিয়মটা আছে। এবার গভর্নমেন্ট দেখলো, প্রশাসন দেখলো যে হোম কোয়ারেন্টাইন যদি রাখা হচ্ছে তো অনেক জায়গায় যেগুলো গ্রাম্য এলাকায় বিশেষ করে ওরা হোম কোয়ারেন্টাইনটা ঠিকঠাক হয়তো মানছে না। তো এলাকা যেন সুস্থ থাকে, সমাজ যেন সুস্থ থাকে, ওই জন্য একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি আমাদের প্রত্যেকটা যে সমস্ত জায়গায় লোকাল আমাদের ইনস্টিটিউশন আছেন, প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন ধরে নাও যে স্কুল, আইসিডিএস সেন্টারগুলো বা আমাদের এএনএম সেন্টারগুলো, সেইগুলোতে তাদেরকে রাখার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং সেখানে খাবারের ব্যবস্থাটা কিন্তু পরিষ্কার বলা হয়েছে, সেটা নিজের বাড়ি থেকে ওই খাবারটা নিতে হবে। এই জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা নিজের এলাকায় সেন্টারটা করা হয়েছে, খাবারগুলো যেন ঠিকঠাক দিয়ে যেতে পারে। তার সাথে ওখানকার যারা হয়তো কিছু সমাজসেবী আছে লোকাল, তারা অনেক জায়গায় হয়তো দেখবেন নিজেদের উদ্যোগে ওরা হয়তো কিছু চাঁদা পাদা নিয়ে ওরা হয়তো টাকা পয়সা তুলে হালকা যতটুকু পারছে যেখানে ওরা খাওয়াচ্ছে যতটুকু পারছে, কিন্তু মূলত যে নিয়মটা আছে उधर बाड़ी থেকে কিন্তু খাবারটা দিবে। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए
Somani Institute of DG Vision and Productions.